सोमवार की शाम 7 बजे शहर के साईनगर परिसर में जा रही एक महिला के हाथ से मोपेड सवार आरोपियों ने 3 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। अकोला जिले के कान शिवनी निवासी 2 युवक पारडी के काटेपुर व पिंजरवाड़ा नदी के संगम पर पोले के त्यौहार के अवसर पर बैलों को नहलाते समय काटेपुर नदी में बह गए। यहाँ सनसनीखेज घटना आज सोमवार की दोपहर 1 बजे घटी। दोनों को सरगर्मी के साथ तलाश किया जा रहा है। 19 वर्षीय गोपाल महादेव कांबे व 21 वर्षीय सागर गोपाल कावरे या नदी के पानी में बह जाने वाले 2 युवकों का नाम है। देश की मुस्लिम लड़की राबिया, जो कि दिल्ली के संगम बिहार में रहने वाली है एवं दिल्ली सिविल डिफेंस विभाग में कार्यरत की उस 21 वर्षीय लड़की के साथ बताया जाता है कि 5 से 6 शैतानी फितरत वाले व्यक्तियों ने अमानुष तरीके से बलात्कार किया और बाद में उस मुस्लिम लड़की को तेज धारदार वाले चाकू से 40-50 घाव मारे। उसके बाद उस मासूम बच्ची का गला रेतकर हत्या कर दी गई, जबकि उस मासूम मुस्लिम बच्ची का कोई दोष नहीं था, किसी को दुश्मनी नहीं थी। बताया जाता है कि इस प्रकरण में दिल्ली पुलिस ने समय रहते हुए किसी भी प्रकार की सतर्कता नहीं बरती और समय रहते आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। बाद में बताया जाता है कि एक आरोपी ने इस प्रकरण में सारे घटनाक्रम को दबाने के प्रयास से आत्मसमर्पण किया था, परंतु इसमें शामिल सभी हैवानियत भरे गुनाहगारों को पुलिस ने जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा देनी चाहिए। इस तरह की मांग राजवीर जनहित संगठन की ओर से की गई। इस आशय में ज्ञापन जिलाधिकारी के मार्फत राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के गृह मंत्री को सौंपा है। दिल्ली डिफेंस के अंदर में जो कार्यरत 21 वर्षीय साबिया सैफी नाम की मुस्लिम, भारत देश की मुस्लिम लड़की थी, कार्यरत थी। उसके साथ में अमानुष तरीके से बलात्कार हुआ, उसके साथ में उसकी हत्या हुई और इतनी निर्मम हत्या हुई कि एक शैतानी हरकत भी काँप जाती थी। इसी आशय का निवेदन हमने आज माननीय जिलाधिकारी के मार्फत इन वरिष्ठों को भेजा है और उन पर जो बलात्कारी लोग हैं, जो हत्यारे लोग हैं, उनको ताबड़तोड़ गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा देने की मांग की है। दूसरी बात ये भी बताया है कि डिफेंस के अंदर में जो डिफेंस के अधिकारी है उनके ऊपर भी चौकसी हो, उनकी भी जांच हो। कारण ऐसा है कि हरियाणा से दिल्ली डिफेंस से हरियाणा सूरज कुंड तक, पाली रोड तक उस लड़की को, उस महिला मुस्लिम लड़की को बुलाने वाला कौन था और उसकी हत्या के एक षड्यंत्रकारी योजना के तरह हुई, उसका बलात्कार हुआ है, उसके ऊपर जो अटैक हुआ है वो एक नियोजन तरीके से हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी बोलने का अधिकार हम बता रहे हैं आज कि उसके जो परिवार के लोग हैं, उसके परिवार के लोगों को दिल्ली सरकार ने, भारत सरकार ने आर्थिक मदद देनी चाहिए। उसके अलावा आर्थिक मदद के अलावा जो भी सरकारी विविध स्तर पे योजना है उसका लाभ उसके परिवार वालों को देना चाहिए। दूसरी बात यहाँ बताना ये है कि आज तक जितनी भी घटनाएं हुई है उसके लिए बहुत से कौम के, बहुत से समाज के लोगों ने आवाज़ उठाई है। आज कहने का मतलब यह है कि लोकसभा के अंदर में 14 सांसद है, 14 सांसद महिलाएं हैं। इन्होंने अभी तक इस महिला पर हुए अत्याचार, इसके साथ इस मुस्लिम महिला के साथ हुए अत्याचार, बलात्कार और हत्या का मामला अब तक के संसद भवन में नहीं उठाया। इसका एकमात्र कारण क्या है? एक तो ऐसा समझना चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में जागृति नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ उलेमा लोग जो जागरूकता पैदा नहीं कर रहे हैं, इन्होंने जागृति पैदा करना चाहिए। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे हर मुसलमान बच्चा यूट्यूब पर, फेसबुक पर लगा रहता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि एक मुसलमान बच्ची पर आज कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। उस मुसलमान बच्ची पर अत्याचार होने का कारण इन लोगों ने जन जागृति पैदा करना चाहिए। मस्जिदों में भी ऐलान करना चाहिए कि कम से कम 2 शब्द तो लिखा जाए, 2 शब्द तो कलेक्टर के माध्यम से लिखकर प्रशासन को भेजा जाए, अपना विरोध तो दर्शाए शांतिपूर्वक और ये निवेदन देकर कम से कम उस साबिया जो जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, जिसका बलात्कार हुआ है, उसके परिवार वालों को न्याय तो मिलेगा। घंटों 4-4 घंटे, 5-5 घंटे यूट्यूब में और फेसबुक में लगाने से अच्छा है, मोबाइल खेलने से अच्छा है, व्हाट्सएप खेलने से अच्छा है, कम से कम ये जागृति तो पैदा करना चाहिए हमारे मुसलमान समाज के लोगों ने, हमारे मुसलमान समाज के उलेमाओं ने ये बताना चाहिए उनको। ये बोलना चाहता हूँ। और आज माननीय जिलाधिकारी साहब को के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और दिल्ली के गृह मंत्री, उसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनको निवेदन भेजा है और निवेदन भेज करके यही मांग की है कि उसके परिवार, साबिया के परिवार वालों को इंसाफ मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार वालों को आर्थिक सहायता मिले। दूसरी बात, उसके अत्याचारी गुनाहगारों को फांसी की सजा मिले और पूरे अटक किया जाए सबको। एक आदमी ने आत्मसमर्पण किया है, इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बताने का संदेश हो रहा है आत्मसमर्पण करके ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी इंक्वायरी होना चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और ये बात होती है
उसके साथ में घटी हुई घटना को अगर रोका जाता है तो मैं बताता हूँ ज़रूरी है और आवश्यक। भातकुली तहसील में दाढ़ी पीढ़ी गांव निवासी बाड़ू चौहान के 2 बच्चों की सांप काटने से मौत हो गई। बाड़ू चौहान के 2 ही बच्चे बताए जा रहे हैं, जिसमें 19 वर्षीय बेटा पवन बाड़ू चौहान व 13 वर्षीय बेटी स्वाति बाड़ू चौहान थी। दोनों 3 रोज पहले अपने बाड़ू चौहान अपने परिवार के साथ दरियापुर तहसील के ठिल्लोरी गांव पहुंचे थे। इस घटना को लेकर गांव में शोक की लहर व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को दिन में खेत में काम पूरा निपटाकर वह अपने मौसी के घर रुके थे। अपने माता पिता के साथ मौसी के घर रह रहे थे। मौसी के घर में रात को सोए हुए पवन और स्वाति बहन और भाई को मध्य रात्रि के करीब 2 बजे सांप ने काट लिया। भाई पवन को कान पर सांप ने डसा तो बहन के कंधे पर सांप ने डसा। जब शोर हुआ तो देखा कुछ काटा और उन्हें दरियापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अचलपुर उप जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों भाई बहन की हालत काफी नाजुक होने से अचलपुर उप जिला अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया, परंतु तब तक दोनों भाई बहन के शरीर में सांप का जहर काफी फैल चुका था। अस्पताल में पहुंचने के पश्चात डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अमरावती नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर नांदगांव पेठ के पास नेक्सा शोरूम के सामने आज एक मादा तेंदुए की लाश दिखाई देने से सनसनी मची है। आज सुबह यह लाश हाईवे पर रोड डिवाइडर के बीच फंसी हुई थी। इस घटना की जानकारी पुलिस की ओर से वडाली वन परिक्षेत्र अधिकारी को दी गई। खबर मिलते ही वडाली वन विभाग के अधिकारी कैलाश भुम्बर व गावनेर आदि ने घटनास्थल पहुंचकर तेंदुए की लाश को पोस्टमार्टम के लिए वडाली भेजा। वडाली वन परिक्षेत्र में इस तेंदुए की लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद उस पर वडाली परिसर में ही अंतिम संस्कार कराया गया। वडाली वन विभाग को आज सुबह राष्ट्रीय महामार्ग पर नेक्सा शोरूम के सामने एक तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। वन अधिकारियों ने जब घटनास्थल का मुआयना किया तो देखा कि एक मृत तेंदुआ यह मादा थी और अनुमान व्यक्त किया कि 2 से 3 दिन पहले इसको वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि वहीं से कुछ दूरी पर पोरा वन परिक्षेत्र की हद आती है और वडाली वन परिक्षेत्र में तेंदुए की संख्या काफी प्रमाण में है। वहीं से शिकार की तलाश में भटका हुआ यह तेंदुआ हाईवे तक पहुंचा और रात के दौरान किसी वाहन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई, ऐसा अनुमान वन विभाग ने लगाया है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ईडी के रडार पर है। अब विशेष लेखा परीक्षक ने भी ईडी पर फोकस किया है। जिला विशेष लेखा परीक्षक सुनीता पांडे ने तत्कालीन अध्यक्ष सहित 24 संचालक व 3 लेखापालिकों को नोटिस जारी की है। बैंक द्वारा किए गए निवेश को लेकर सप्रमाण स्पष्टीकरण 7 दिनों के भीतर मांगा है। जिला बैंक ने विविध कंपनियों में निवेश कर नियमों का उल्लंघन किया है। कमीशन और दलाली में भी अनियमितता बरती है। 7 दिन के भीतर अगर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो फौजदारी कार्रवाई हो सकती है।